अनुसूचित क्षेत्र है, अनुसूचित क्षेत्र है ये बड़वानी। सर आपने संविधान पढ़ा होगा, मैं आपके नॉलेज के लिए बताना चाहता हूँ या आप उस बात को बोलना नहीं चाहते, मैं बोलना चाहता हूँ कि अनुसूचित क्षेत्र में आदिवासियों पर सीआरपीसी और आईपीसी की धारा लागू नहीं होती है। हमारे जो बेरोजगार युवा साथी है उन पे जो एफआईआर हुई है, वह एफआईआर कौन से कानून के तहत, कौन से नियम के तहत की, ये हम आपसे जानने आए हैं। दूसरा, आपने कहा कि आप 5 लोग भी आते हैं तो आपकी बात हो जाती। हमारे कुछ लोग गए थे, उनके साथ क्या किया, इसीलिए इतने लोग आए। सर हमको मजा नहीं आ रहा यहाँ पर देखने का। हमारे भाइयों पर आपने ऐसे मुकदमे दायर कर दिए जिसे उन्होंने बहुत बड़ा अपराध कायम कर दिया है। सर आपको मैं कहना चाहता हूँ, जब से आपकी पोस्टिंग हुई है, कई राजनीतिक दलों ने भी कई नियम कानूनों का उल्लंघन किया है, लेकिन आप लोगों ने उन पर कार्रवाई नहीं की है। ये मैं सीधा आपको, आप पुलिस प्रशासन पे ब्लेम लगा रहा हूँ, सवाल सीधा खड़ा कर रहा हूँ कि आप उन पे कार्रवाई नहीं करते हो। क्या कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन सिर्फ छात्रों ने किया? ऐसा नहीं है सर। उस दिन बताया जा रहा है कि एक राजनीतिक दल का भी कार्यक्रम था, लेकिन आपने उस राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं पे, उन नेताओं पे आपने एफआईआर नहीं की। दूसरा, सर आदिवासी क्षेत्रों में आप शासन को लिखिए ना, बोलिए ना कि आदिवासी समाज का बेरोजगार युवा हमारे पास ज्ञापन लेके आ रहा है, आप नोटशीट क्यों नहीं चलाते हो? क्यों हम पे एफआईआर करा रहे हो? क्यों हमको अपराधी बना रहे हो? आप बोलते हैं पढ़ो, पढ़ा रहे, डिग्री क्या हम पेटी में रखते हैं, उससे दूध निकालेंगे, दूध नहीं देते हैं डिग्री से। मैं आपको पूछना चाहता हूं कि आपने इन लड़कों पे कौन से नियम के तहत एफआईआर दर्ज की? आप मुझे हमको बता दें, हम हमको बता दें, हम यहाँ से उठ के चले जाएंगे। क्या शुभ नाम क्या है आपका? महेंद्र कन्नौज जी, धार से वहाँ। ठीक है कन्नौज जी, आपने अच्छी बात बताई। क्या हो गया? ठीक है, महेंद्र कन्नौज जी जो है उन्होंने अच्छी बात रखी। देखिए जो एफआईआर होता है सीआरपीसी 154 में एफआईआर का प्रोविजन है, उसके तहत जो है ना एफआईआर हुई है। अब पांचवी और छठी आपने उनको सम्मान दिया, बाबा साहब का मैं भी सम्मान करता हूँ और आज उनकी वजह से ही हम लोग यहाँ व्यवस्थित है। ठीक, तो जो संविधान की 5वीं और 6ठी अनुसूची, जिसमें अनुसूचित क्षेत्रों को विशेष प्रावधान दिए गए हैं, तो यदि आपका कहना है कि भाई वो सूची यहाँ लागू है और उसके अनुसार एफआईआर नहीं होना, हम नहीं कह रहे सर, संविधान कह रहा है, हम नहीं कह रहे संविधान कह रहा है। तो अभी मैंने बात बोली थी कि सभी तथ्यों का परीक्षण किया जाएगा, परीक्षण उपरांत यदि उसमें ऐसा है एसपी साहब को अवगत करा दो, उसमें विधि अनुसार संवैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ये मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, एक और सवाल है, हमारा ग्रामीण क्षेत्र का कोई व्यक्ति थाने में एफआईआर के लिए आता है, रिपोर्ट के लिए आता है, तो एक तो उसको 10-12 दिन दौड़ाया जाता है, उसके बाद बोलते हैं परीक्षण किया जाएगा। तो सर मैं आपको, इतनी क्या जल्दी थी कि बिना परीक्षण किए आपने एफआईआर दर्ज कर ली? क्या दबाव था आप पे? इतना क्या अर्जेंट था? कौन से नियम का उन्होंने उल्लंघन किया? परीक्षण करते, जैसा आप बता रहे हो, आपने तुरंत एफआईआर दर्ज कर ली, आपने तुरंत उन पे धारा लगा दी। अगर यही बात आप पहले हमको बोलते हैं तो यहाँ से कुक्सी का युवा नहीं आता, कहाँ से नहीं आता, बदनावर से नहीं आता, सरदारपुर से नहीं आता, नालछा से नहीं आता, खरगोन से नहीं आते। क्यों आए आप लोग? समस्या हमारे भाई को तू के दर्द है। आप लोग चाहते हो सर कि हमारे समाज के जो लड़के, जो युवा साथी समाज की बात उठाते, आप लोग दबाना चाहते हैं। मेरा सीधा आरोप है आप लोगों को। देखो भाई, जो तुम बता रहे हो कि एफआईआर का क्या था, सिंपल सा था, क्लियर, उसका वीडियोग्राफी देखा हमने, सारी चीजें देखी और उसमें स्पष्ट था, कलेक्टर साहब का आदेश जो होगा जो भी था वो मेरे पास स्पष्ट है, जिसमें साफ लिखा हुआ था कि इस प्रकार से कोई, ठीक है, तो इस आधार पर उसमें कार्रवाई की। और दूसरा, आप जो बता रहे हैं, जो आपका कहना है कि हम 5वीं अनुसूची या 6ठी अनुसूची से हमको संरक्षण है, तो भाई साहब मैं बता देना चाहता हूँ कि 5वीं अनुसूची या 6ठी अनुसूची में ऐसा थोड़ी कि कोई एफआईआर आदिवासी पे नहीं हुई क्या, इस क्षेत्र में कोई एफआईआर नहीं हुई क्या? ऐसा तो कुछ नहीं है। ग्राम सभा
स्वच्छ ग्राम सभा